कुछ अहम गच्छामि में माँ को बोलना है, अहं गृहं गच्छामि में माँ को बोलना है, या अहम के बाद कवर्ग का ग है तो पंचमाक्षर बोलेंगे। ठीक है। अनुस्वार के उच्चारण पर प्रश्न है, किस अनुस्वार का उच्चारण कैसा होना चाहिए। इच्छायाम वा में इच्छायाम में भी अनुस्वार है, इसका उच्चारण कैसे हो, इस पर प्रश्न है। जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम विषय में चलेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। स्थान से संबद्ध प्रश्न है, इसलिए यहाँ आ जाता है। उच्चारण स्थान इसका क्या है, नासिका है, नासिका। कुछ अहम गच्छामि में माँ को बोलना है, अहं गृहं गच्छामि में माँ को बोलना है, या अहम के बाद कवर्ग का ग है तो पंचमाक्षर बोलेंगे। ठीक है। अनुस्वार के उच्चारण पर प्रश्न है, किस अनुस्वार का उच्चारण कैसा होना चाहिए। इच्छायाम वा में इच्छायाम में भी अनुस्वार है, इसका उच्चारण कैसे हो, इस पर प्रश्न है। जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम विषय में चलेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् में, क्योंकि ये उच्चारण स्थान से संबद्ध प्रश्न है, इसलिए यहाँ आ जाता है। उच्चारण स्थान इसका क्या है, नासिका है, नासिकानुस्सारस्य। तो कुछ लोग संस्कृतम में संस्कृतम बोलते, संस्कृतम, कुछ लोग संस्कृतम बोलते हैं। तो नासिका से मिश्रित उच्चारण ज्यादा ठीक है, नासिका से युक्त उच्चारण ही ज्यादा ठीक है। ठीक है। अब एक केंद्रित होता है, एक मतलब वैसे यदि शब्द का अंतिम वर्ण अनुस्वार है तो वह नासिका से भी उच्चरित हो सकता है, और उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ण के सवर्ण की तरह भी उच्चरित हो सकता है, वैकल्पिक रूप से। जैसे अहम गृहम में अहम गृहम ऐसा भी बोल सकते हैं, और अहं गृहम ऐसा भी बोल सकते हैं, ग की तरह भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। परंतु यदि अनुस्वार के बाद, पाणिनीय शिक्षा का एक प्रसंग आता है, अनुस्वार के जस्ट बाद ये हो ह र श श स, है ना। तो इनका सवर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वहां से कैसे उच्चारण करेंगे, अनुस्वार के जस्ट बाद ये हो। संस्कृतम में अनुस्वार के बाद ये वाला है, इसलिए अब आप आज के समय में इसको प्रैक्टिकली नहीं बता सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा जब लिखी गई तब के समय में वह व्यावहारिक थी, आज के समय में वह व्यावहारिक है कि नहीं है मैं कह नहीं सकता। वहां बताया गया, अलाव वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरानुनु अथवा स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम ह्रोः सह से सुच। अलाबु वीणा निर्घोषा, यानी अलाबु होती है, किसे कहते हैं अलाबु जानते हैं, लौकी। लौकी एक प्रकार की सब्जी होती है, सूख जाती है तो फिर उसके सुखाने के लिए सूख जाती है तो उससे वीणा बना लेते हैं कुछ लोग, पहले के समय में बनाते होंगे। अब उस अलाबू से बनी हुई वीणा को बजाइए तो जो आवाज निकलेगी उसी आवाज का अनुकरण करना है आपको अनुस्वार के उच्चारण में। अलाबू की वीणा से बनी हुई लौकी को बजाने से जो आवाज आती है उसी आवाज का अनुकरण करते हुए अनुस्वार का उच्चारण करना है। कब, यदि अनुस्वार के बाद ह र हो श श स हो तो आप कहेंगे हमने तो सुना ही नहीं है वीणा की आवाज। तो इसलिए एक और केंद्रित, एक और ध्यान ध्वनि स्पष्ट बताइए, दंत मूल्य, दांत से उसका मूलक होना चाहिए, यानी न की तरह थोड़ा सा उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि न का उच्चारण स्थान दंत है, दंत और नासिका के प्रयोग से उसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये बात मिल रही है। पर दोनों बातें सही हैं, आपको जहां पद के अंतिम में मिलता हो वहां आप परसवर्ण विकल्प रूप से कर सकते हैं। पद के मध्य में मिलेगा तो उसके बाद यय होने पर परसवर्ण ही होगा, यय के अतिरिक्त कोई वर्ण हो तब बातें हो सकती है। ह र स श स ये यय से अतिरिक्त वर्ण है, यहां होने पर आपको न की तरह ही उच्चारण करना है। ठीक है, यय से अतिरिक्त वर्णों में आपको न की तरह उच्चारण करना, यय होने पर उस यय के सवर्ण की तरह उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। पंचमाक्षर कब बोले, क्या अनुस्वार पंचमाक्षर बोलना सही है? प्रभु देखिए, अनुस्वार को मैं बहुत स्पष्टता से बताया हूं, लेकिन आप पुनः पूछ रहे हैं तो फिर से ध्यान दे दीजिए। यह जो अनुस्वार लगा हुआ है यह दो स्थितियों में लगा हुआ दिखाई पड़ सकता है। अनुस्वार या तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में या तो किसी शब्द के बीच के वर्ण के रूप में। ठीक है, दो ही स्थिति में मिलेगा, या तो शब्द के अंतिम में या तो शब्द के बीच में, एकदम शुरुआत में अनुस्वार नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है, इस यदि शब्द के बीच में है तो शब्द के बीच में है और उसके तुरंत बाद यय है, क्या है, यय शब्द के बीच में है, ठीक है, मध्य में है और उसके बाद यय है। यय मतलब, यय का तात्पर्य क्या है, इतने वर्णों को छोड़कर ह र श स, इतने वर्णों को छोड़कर जो वर्ण है वो यय है। हय वर्ण से हा को छोड़ दिया है और कपय में या आया स श र हल, है ना, मैं भी हा छोड़ दिया। तो इतने वर्णों को छोड़कर जो यय है। अच्छा, अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण संस्कृत में मिलबे नहीं करेगा। यदि स्वर वर्ण है तो अनुस्वार है ही नहीं, अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण नहीं मिल सकता, व्यंजन ही मिलेगा।
तो व्यंजन में इतने 5 व्यंजनों को छोड़कर यदि कोई व्यंजन है तो उसका सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा, यदि शब्द के बीच में है तो सवर्ण की ही तरह उच्चारण करना है। यह है तो यह की तरह, है ना। क ख ग घ है तो ङ की तरह, च छ ज झ है तो य की तरह, ट ठ ड ढ है तो ण की तरह, है ना, अनुस्वार का उच्चारण होगा यदि शब्द के बीच में है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और परंतु यदि इसके बाद ये या नहीं हर श है तो इसका दंत मूल से उच्चारण करेंगे, न की तरह, न की तरह उच्चारण करेंगे अनुस्वार का। ठीक है, यदि हर श है तो इतना बात स्पष्ट है। पर यदि शब्द के अंत में है तो अनुस्वार, शब्द के बीच में नहीं अंत में है, और उसके बाद यह है, शब्द के अंत में है अनुस्वार और उसके बाद यह है, तो आप उसका न की तरह भी उच्चारण कर सकते हैं। चाहे तो मूल रूप में उसका न की तरह, अनुनासिक की तरह उच्चारण कर सकते, अनुस्वार की तरह अनुनासिका से ही केवल उच्चारण कर सकते हैं। और चाहे तो आप उसका इसके सवर्ण से भी कर सकते हैं, वैकल्पिक है वा पदांत से। ठीक है, तो इसके बाद पर सवर्ण करके भी बोल सकते हैं, बिना पर सवर्ण किए भी बोल सकते हैं। शब्द के अंत में होने पर, शब्द के बीच में है तो पर सवर्ण ही करना है, शब्द के अंत में है तो पर सवर्ण वैकल्पिक है। ठीक है, और शब्द के अंत में है उसके बाद ये हर श है तो ना की तरह ही बोलना है। इतनी स्पष्ट बात है। ठीक है।